नमस्ते और स्वागत है आपका 8 बजे ऑडियो बुक में। मैं सोनिया और आज हम एक बेहद खास और गहरे विषय पर बात करने जा रहे हैं। सेक्स और इंटीमेसी, खासकर भारतीय संदर्भ में। ये ऐसा विषय है जो अक्सर अनसुना रह जाता है, लेकिन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। तो चलिए बिना किसी हिचक के इस एपिसोड में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि समझना और खुलकर बात करना ही हमें आजाद बनाता है। तैयार हैं? तो शुरू करते हैं। इंडिया में 3 चीजें सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं: शाहरुख खान, क्रिकेट और सेक्स। हमारे पास सेक्स के लिए एक टेम्पलेट है: फोर प्ले, इंटरकोर्स और ऑनरगेज्म। मैं इसे हनीमून मॉडल कहूंगी, जिसमें डिजायर, इच्छा की जरूरत होती है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इस दुनिया में कोई भी औरत ऐसी नहीं है जो सेक्स में कुछ नकली ना करती हो। जब मैं ये कहती हूँ कि एक महिला ने अपनी जिंदगी में वैनिटी वैन में पहले राउंड में लाइव सेक्स की कोशिश की, तो ये पहला राउंड स्पर्श था। रेखा की फिल्म कामसूत्र में एक लड़की की कहानी है, जिसके पति ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे कुछ करना नहीं आता था। 99% लोगों के दिमाग में सेक्स सुनते ही इंटरकोर्स की बात आती है। यातायात में इतनी थकान हो जाती है कि अब मेरा सेक्स करने का मन नहीं करता। लेकिन अगर एक महिला को किसी चीज को करने का मन नहीं है, तो उसके पार्टनर को उसकी नो का सम्मान करना चाहिए। ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन के बारे में सोचें। जैसे वाइन जितनी पुरानी होती है, उतनी ही अच्छी होती है, वैसे ही सेक्स का अनुभव भी समय के साथ बेहतर होता जाता है। एक कपल के बीच सेक्स और फ्लर्ट को लेकर खुली बातचीत जरूरी है। कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सेक्स लाइफ को गंभीरता से लेने में मदद करते हैं। महिलाओं और जेंडर के लिए मोबाइल पर सेक्स को लेकर इंतजार खत्म हो जाता है। लेकिन वह सेक्स जो उन्हें पसंद नहीं, उसे करने से बचना चाहिए। असल में जो सेक्स परोसा जा रहा है, वह अगर एक औरत को अच्छा नहीं लगता, तो उसकी बॉडी उसे बता देती है। सेक्स में भी 200 से ज्यादा गतिविधियां हैं: मेकिंग आउट, स्पूनिंग, ओरल सेक्स या मसाज। जिनमें से कोई भी हो सकता है। यू विल स्टार्ट वाटरिंग। देखें, सेक्स रिलेशनशिप में डेव ओनेल और गैस की तरह है। अगर हम ये कहें कि सेक्स एक कॉम्प्लेक्स होड़ है, तो इसका मतलब है कि लोग चरित्र और मेडोना स्वीकार्यता के बीच झूलते हैं। रोल ऑन फॉर सेक्स स्कूल ड्यूड टेल पीपल को बताता है कि सेक्स कैसे करें। सेक्स एक ऐसा विषय है जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते, लेकिन अकेले में या जब कोई ना देख रहा हो तो सबसे ज्यादा चर्चा यही होती है। एक फेमस एक्ट्रेस ने सालों पहले कहा था कि इंडिया में शाहरुख खान, क्रिकेट और सेक्स ही बिकता है। और यह बात 100% सही है। इन चीजों में मजा है, जैसे कोई मूवी जिसमें किसी की जेब से कंडोम गिरता है और वह कहता है, ये मेरा नहीं है, तो सभी हंस पड़ते हैं। हमारी सोसाइटी में सेक्स और इंटीमेसी को लेकर कई गलत धारणाएं हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा कि हजारों लोग सेक्स को लेकर परेशान हैं, इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। सेक्स कोच का काम लोगों को यह समझाना है कि सेक्स कैसे बेहतर बनाया जाए। भारत में यह प्रोफेशन अभी नया है। मैंने अपनी जिंदगी में कई अनुभव देखे। मेरी शादी में भी सेक्स लाइफ थी, लेकिन मेरे मन में सेक्सुअल फीलिंग्स नहीं थी। एक बार मैंने अपने बच्चे को बीच में सुलाया, सिर्फ इसीलिए कि मुझे टच चाहिए था, और यह घटना मेरे घर में किसी को पता नहीं थी। हेल्दी मैरिज के लिए सेक्स लाइफ जरूरी है। आजकल लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों में चुनौतियां हैं, खासकर बच्चे के बाद। कई कपल्स बच्चे को बीच में सुलाते हैं, जिससे उनकी इंटीमेसी प्रभावित होती है। 11-13 साल के बच्चे भी माता पिता के बीच सोते हैं, जो रिलेशनशिप के लिए सही नहीं। बच्चे को धीरे धीरे अपने कमरे में शिफ्ट करना चाहिए, ताकि माता पिता की रिलेशनशिप भी मजबूत रहे। कई बार महिलाएं इतनी थक जाती हैं कि सेक्स का मन नहीं करता, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि सेक्स सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि बॉडी को गिफ्ट देने का तरीका भी हो सकता है। सोसाइटी में हमें ऐसा मॉडल दिखाया गया है जिसमें मेल ओरिएंटेड सेक्स को बढ़ावा मिलता है। महिलाओं को बचपन से ही सुहागरात के लिए तैयार रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन उनकी अपनी इच्छाओं पर बात नहीं होती। मैंने अपनी माँ से कभी उनकी सेक्स लाइफ के बारे में नहीं पूछा, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी।
हमारे पास सेक्स के लिए कोई रोल मॉडल नहीं है। जब हम करियर, दोस्ती या दूसरी चीजों में रेफरेंस पॉइंट ढूंढते हैं, तो सेक्स के लिए ऐसा नहीं होता। भारतीय संदर्भ में सेक्स को लेकर शिक्षा की कमी है और हमें इसे होलिस्टिक तरीके से देखना चाहिए। गुड सेक्स क्या है? सेक्स में सेफ्टी, इमोशनल और फिजिकल बहुत जरूरी है। अगर आपको दर्द हो रहा है या आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए खुद को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो यह सही नहीं। कई महिलाएं ऑर्गेज्म फेक करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करना जरूरी है। एक महिला ने बताया कि उनके बेडरूम की दीवारें पतली हैं, इसीलिए वे आवाज नहीं निकाल सकती। ऐसे में साउंड प्रूफिंग मदद कर सकती है। डिजायर कैसे बढ़ाएं? इसके लिए आत्मनिर्भरता जरूरी है। महिलाओं को अपनी बॉडी को समझना चाहिए। नहाते वक्त अपनी स्किन को फील करें या मसाज करें। अगर कोई महिला अपनी बॉडी को टच करने में असहज है, तो यह सेक्स लाइफ में समस्या पैदा कर सकता है। भारतीय मिथोलॉजी में काली एक प्रेरणा है जो मर्दों पर हावी है, लेकिन हमने इन्हें नजरअंदाज किया। सेक्स को सिर्फ इंटरकोर्स ना समझें, यह सेंसरी एक्सपीरियंस है। खाना खाते वक्त स्वाद का आनंद लें या हवा को स्किन पर फील करें। सेक्स में भी यही लागू होता है। अपनी सेंस को खोलें ताकि आप खुद को प्लेजर दे सकें। अगर आप खुद को प्यार नहीं करेंगे, तो पार्टनर से उम्मीद करना मुश्किल है। शिव और शक्ति की कहानी से प्रेरणा लें। शिव ठहराव और शक्ति फ्लो का प्रतीक है। ये दोनों मिलकर संतुलन बनाते हैं। सेक्स में भी यह संतुलन जरूरी है। कपल्स को एक दूसरे की जरूरतों को समझना चाहिए। क्लियोपेट्रा की कहानी बताती है कि आकर्षण में आत्मविश्वास और क्रिएटिविटी होती है। रेखा की कामसूत्र फिल्म में महिलाओं को सशक्त करने का संदेश है। लंबे समय तक रिलेशनशिप में संतुलन बनाए रखना मुश्किल होता है। पुरुषों में फेमिनिन एनर्जी और महिलाओं में मस्कुलिन एनर्जी बढ़ रही है, जो रिश्तों को प्रभावित करती है। अपने अंदर के दोनों पहलुओं को स्वीकार करें। सेक्स में स्लो अप्रोच अपनाएं, धीरे धीरे एक दूसरे को जानें। लंबे समय के रिश्तों में सेक्स वाइन की तरह बेहतर होता है, लेकिन इसके लिए मेहनत चाहिए। बच्चे के बाद सेक्स लाइफ कम हो सकती है, लेकिन 3 साल बाद इसे फिर से ट्रैक पर लाया जा सकता है। भारतीय संदर्भ में यह और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन प्लानिंग से इसे बेहतर बनाया जा सकता है। सेक्स को हनीमून मॉडल से बाहर निकालें। इसे बुफे की तरह देखें। आप जो चाहें चुन सकते हैं। ओरल सेक्स, मसाज या सिर्फ हाथ पकड़ना, हर चीज का अपना आनंद है। अगर मन नहीं है तो नो कहें, लेकिन वैकल्पिक तरीके सुझाएं। लंबे रिश्तों में पार्टनर को ग्रांटेड न लें, उसे वही तवज्जो दें जो शुरू में थी। सेक्स के स्वास्थ्य लाभ भी हैं। ये एंटी एजिंग और ब्लड फ्लो को बेहतर करता है। रोमांस और इंटिमेसी इसे और गहरा बनाते हैं। महिलाओं में सेक्सुअल डिजायर कम होने की वजह सोसाइटी का जजमेंट हो सकता है। अपनी बॉडी को सेलिब्रेट करें और इसे प्यार दें। कम्युनिकेशन जरूरी है। छोटी छोटी बातों से शुरू करें। अपने प्लेजर और सीमाएं बताएं। सेक्स को टैबू न समझें, बल्कि इसे जिंदगी का हिस्सा बनाएं। मेरा मिशन है कि लोग अपनी सेक्स लाइफ को असाधारण और सुखद बनाएं। तो ये था आज का खास एपिसोड, जहां हमने सेक्स और इंटीमेसी को भारतीय नजरिए से समझने की कोशिश की। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया, तो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवाल या अनुभव भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगले एपिसोड में उन पर बात हो सकती है। तो मिलते हैं जल्द। तब तक अपने रिश्तों को प्यार और समझ से निखारते रहें। नमस्ते और धन्यवाद।